Assalamu alaikum students. Today's our topic is past continuous passive voice. Past continuous passive voice आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि जुमला बनता कैसे है, एक्टिव से पैसिव बनता किस तरह से है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एन एक्शन, और चूंकि ये पैसिव वॉइस का है तो ये पैसिव जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होता है। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों में बीइंग का इजाफा होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय और देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। देन जब इनकारिया जुमले बनाते हैं तो इनकारिया जुमले में सारा जुमला वही रहता है, सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सारा वही बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें मालूम होना चाहिए कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का इजाफा किया जाता है। ऑब्जेक्ट वैसे ही हमने लिख दिया। इस्तफहामिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटेरोगेटिव में देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, बीइंग, बाकी सारा जुमला वैसे ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और बीइंग वर्ब थर्ड, बाय एंड ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। अब हमें मालूम होना चाहिए जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए क्रिकेट आ गया। जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस में वो वाज ही रहते हैं, लेकिन एक इजाफा किया जाता है बीइंग का, जैसा कि आपने फार्मूला में देखा था। उसके बाद हमें यह भी मालूम है कि कोई भी फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते हुए वो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लाजमी। ठीक है, इट मस्ट दैट इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। देन सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का इजाफा होगा, और ही चूंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसका हिम है, तो इसलिए यहां पर हिम लिखा जाएगा। यहां पर ही एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और हिम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाइए इनकारिया पर। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। और सवालिया में जैसा कि फार्मूला में आपने पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं। वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था? वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। क्रिकेट वाज शुरू में आ गया, फिर क्रिकेट, फिर बीइंग, फिर प्लेड, फिर बाय, फिर हिम। So thank you very much. If you have any kind of problem, you can just write in a comment. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.